बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा सारा पाकिस्तान। वतन अज़ीज़ में तमाम बसने वाले प्यारे पाकिस्तानियों को और दयार गैर में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों को मेरा सलाम। और हमारी बर्री बहरी और फ़िज़ाई सरहदों की हिफाजत करने वाले हमारे वतन के जवानों को, ऑफिसरों को हमारा सलाम। नाज़रीन, कुछ बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स, बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें हर लम्हा जब गुज़र रहा है तो कुछ ऐसी ऐसी ख़बरें सामने आ रही हैं कि जिससे अवाम में शदीद बेचैनी फैलती जा रही है और हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए गए हैं कि जिससे पता चल रहा है कि हुकूमत इस तमाम मामले को संभालने की बिल्कुल अहलियत नहीं रखती। दोस्तों, इस वक्त निगरान हुकूमत पाकिस्तान में है, जबकि दूसरी जानिब मियाँ शहबाज शरीफ की लाडली भतीजी मरियम नवाज़ की जानिब से एक ट्वीट किया गया है जिसमें अपने चचा की हुकूमत पर ही शदीद तनकीद कर दी है और आपस में ही ये लोग गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी दिलचस्प बल्कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक संगीन भी हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल ड्रामा रचाया जा रहा है, आपको पता है कि पिछले 16-17 महीने से ये तमाम जो ड्रामे हैं पाकिस्तानी अवाम देख रही है। कौन किसको झूठा कहता है, कौन किसको चोर कहता है, ये सारे एक दूसरे के ख़िलाफ़ सब कुछ कदम उठाते रहे। यहाँ तक तो मामला ठीक थे, लेकिन अब जब बात आ गई ही है कि लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तानी अवाम महंगाई में इतनी ज़्यादा पिस चुकी है कि रोज़ाना की बुनियाद पर सोशल मीडिया पर आपको अखबारात के अंदर, टीवी पर कम अज़ कम 8-10 लोगों की खुदकुशियों की जो ख़बरें हैं वो मिल रही हैं। और वो ख़बरें क्यों मिलती हैं कि हुकूमत की जानिब से ज़ालिमाना किस्म के टैक्सेस उसमें बिल के अंदर ऐड किए गए हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि ये ज़ालिमाना टैक्स ख़त्म होने चाहिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि जो बिल आता है उसमें आप देखें कि कभी लिखा हुआ फर्दर टैक्स, महसूल टैक्स, तो क्या क्या टैक्सेस आप उसमें ऐड कर देते हैं। एक गरीब आदमी जो कि 15-18 हज़ार रुपया कमाता है, वो बिजली का बिल देगा या अपने बच्चों का पेट पालेगा, उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। फिर वो अपने गले में फंदा डालता है और फिर हमेशा के लिए इस तकलीफ़ से निजात हासिल कर लेता है। बच्चे हैं वो भूख से बिलख रहे होते हैं, वो अपने बच्चों को रोटी देंगे या फिर बिजली के बिल अदा करेंगे। और निगरान हुकूमत ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह दिया कि आपको IMF की मर्ज़ी के बगैर कोई रिलीफ़ नहीं दे सकते। आपको सिर्फ और ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि किस्तों में बिल आप अदा कर दें। सवाल ये पैदा होता है कि जब आवाम के पास पैसा होगा तो ही वो बिल अदा करेंगे, चाहे वो किस्तों में ही हो। जबकि दूसरी जानिब IMF से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि इन पेपर जो है वो आप हमें राइटिंग करके दें कि आप किस तरह से आवाम को रिलीफ देंगे, फिर हम इस बारे में सोचेंगे। यानी आप अमली तौर पे देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हुकूमत चल रही है वो IMF की चल रही है। IMF के ऑर्डर के बगैर हम अपनी पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। IMF के ऑर्डर के बगैर हम मुल्क के अंदर कोई कदम नहीं उठा सकते। तो दूसरी जानिब आप देखें कि मीडिया पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। ख़बर ये आ रही है कि जो मीडिया है उसे ये कहा जा रहा है कि जो अवामी सतह पर एहतजाज किया जा रहा है, जो बिल्स जलाए जा रहे हैं, जो बिल ना अदा करने के हवाले से एहतजाज किए जा रहे हैं, उन ख़बरों को बाहर ना लाया जाए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन ख़बरों के बाहर ना आने से या इन ख़बरों को जो है वो सामने ना लाने से अवाम के मसाइल हल हो जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अवाम इस चीज़ की मुतहम्मल हो सकती है कि इतने ज़ालिमाना टैक्सेस उन पर लगाए जाएँ, इतने ज़ालिमाना रेट्स बढ़ाए जाएँ। एक तरफ आप देखें कि बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा किया गया, जबकि दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अब जो खबर आ रही है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वो खबर ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो चीनी के ज़खायर थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब बाहर से चीनी मंगवाई जाएगी और उस चीनी की कीमत पाकिस्तानी अवाम को 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से देनी पड़ेगी। अब अंदाज़ा लगाइए कि 80-85 रुपये किलो जब चीनी बिक रही थी तो इसहाक डार साहब ने अपनी बड़ी फहम फरासत का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के तमाम जो एक्सपोर्टर्स थे उनको कहा जी कि आप चीनी बाहर एक्सपोर्ट करें, जिससे तकरीबन को 15-20 अरब जो है वो डॉलर उन्हें मिले। 15-20 अरब रुपए का उन्हें 15-20 अरब रुपए का उन्हें फ़ायदा मिला। उसके अलावा जो है वो आपको ये बताते चलें कि लाखों टन चीनी अफ़गानिस्तान में स्मगल की गई है। आप अंदाज़ा लगाएं कि किस आदमी ने अफ़गानिस्तान के साथ ये मुआहदा किया था कि डेली आप कम से कम 1 से 1.5 अरब डॉलर जो है उसकी चीज़ें बाहर भेज रहे हैं। यानी अफ़गानिस्तान से आप अफ़गानी ले रहे हैं और चीज़ें जो है वो डॉलर में ख़रीदते हैं और अफ़गानिस्तान को दे रहे हैं।
अब पाकिस्तान के अंदर चीनी की वाफर मिकदार मौजूद थी, लेकिन साबिका नाअहल और नालायक हुकूमत ने ये चीनी बाहर भेजने के हवाले से ऐलानात किए और कहा जी कि चीनी बाहर भेजी जाए। चीनी बाहर भेज दी गई और अब उसका नतीजा सामने आ रहा है कि पाकिस्तानियों को ये चीनी कम से कम 300 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलेगी। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात शदीद से शदीद तर होती जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर चीनी जो थी उसको बाहर भेजा गया, उसे स्मगल किया गया, उसे बेचा गया और लोगों ने जो उससे मुनाफा कमाया तकरीबन $115 के रुपये जो है 115 अरब रुपये के हवाले से जो है वो अदाद-ओ-शुमार सामने आए। और नाजरीन आपको ये बताते चलें कि इस नाअहल और करप्ट हुकूमत की वजह से पाकिस्तान के हालात ये हो चुके हैं कि इस वक्त हम IMF के हाथों, जो शहबाज शरीफ ये कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान को ये डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है, तो डिफ़ॉल्ट कैसा आपने पाकिस्तान को बचाया कि पाकिस्तानी एक वक्त की रोटी के लिए तरसना शुरू हो गए। बिलखते हुए बच्चों को देखते हुए वालिदैन जो है वो बेचैन हो जाते हैं और अपने बच्चों को नींद की गोलियां दे के उसके बाद उनको गोलियां मार दी जाती हैं और खुदकुशी कर ली जाती है। तो ये हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं? इस नाअहल और करप्ट हुकूमत की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है और अब आने वाले दिनों में मज़ीद ख़तरनाक हालात होते जा रहे हैं। और मरियम बीबी की जानिब से ट्वीट किया गया, उसने कहा कि अगर नवाज शरीफ नाअहल ना होते तो आज पाकिस्तान के अंदर महंगाई ना होती या पाकिस्तान के ये हालात ना होते। तो सवाल ये है कि मरियम बीबी ये आपके चचा थे, आपकी हुकूमत थी जो पिछले 16 महीने से पाकिस्तान पर मुसल्लत थी और उन्होंने ये सब कुछ करके पाकिस्तानियों से 2 वक्त की रोटी छीन ली है। अगर आपके फादर होते तो जो मीटिंग्स हो रही हैं वो लंदन में हो रही हैं, लंदन से लोग जो अपॉइंट हो रहे हैं, कहा गया कि इसहाक डार जो है वो आएंगे तो वो जादूगर हैं, वो ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इसहाक डार ने आते ही जो बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे किए वो आपने देखे। इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने पहले भी मसनूई तरीके से डॉलर को कंट्रोल किया था, अब उनसे वो भी मसनूई तरीके से कंट्रोल नहीं हुआ। अब अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरह से इसहाक डार ने जो है वो ये गंदम बाहर भेजने और इसके अलावा पाकिस्तान की चीनी बाहर भेजने का फ़ैसला किया था, ये क्या सोच कर किया था? आप इस देखें कि पाकिस्तान में जो सैलाब आए हैं, सैलाब की वजह से मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। पाकिस्तान के आने वाले दिनों में मुश्किलात का इन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। अंदाज़ा भी कैसे होता कि ये लोग पाकिस्तान हॉलीडेज़ मनाने आते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर आते हैं और अपनी जो है वो इक़्तिदार को एंजॉय करते हैं, उसके बाद ये लंदन भाग जाते हैं। इनका मरना पड़ना, इनकी खुशियाँ गमियाँ, इनका रहना सहना सारा लंदन में, इनकी ईदें लंदन में होती हैं, इनके इलाज लंदन में होते हैं। पाकिस्तान में तो ये आते हैं कि आएँ और आके पाकिस्तान में इक़्तिदार के मज़े लूटें और चले जाएँ। और शहबाज शरीफ साहब से जब पूछा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की सिचुएशन है उस पर आप क्या कहेंगे, तो उनकी जानिब से कह दिया जाता है जी मैं लंदन में हूँ तो पाकिस्तान के बारे में बात करना मुनासिब नहीं। आप अंदाज़ा लगाइए इनकी टोन की कि शर्म से डूब मरना चाहिए। आप 16 महीने तक पाकिस्तान के ऊपर काबिज रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर आप मुसल्लत रहे हैं और आप पाकिस्तान के हालात के बारे में बात करने से इनकार करें क्योंकि आप लंदन में। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो इन हुक्मरानों को अब गिरेबान से पकड़ेगी। पाकिस्तान के अंदर जो हालात पैदा हो चुके हैं, आपको पता है कि जुमे वाले दिन एहतजाज है, हफ्ते वाले दिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो पहिया जाम हड़ताल है इस जालिमाना महंगाई के ख़िलाफ़। सवाल है कि इन तमाम मामलात का हल क्या है? क्या निगरान हुकूमत के पास मौजूदा जो मुआशी मसाइल हैं इनका हल है? पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देने के वो किसी तरीके से कोई लायमल इख्तियार कर सकते हैं? तो दोस्तों अभी तक इसका जवाब ना में मिल रहा है। नहीं पता कि कौन सा जो है वो अलादीन का चिराग रगड़ा जाएगा तो अवाम के मसाइल का हल निकल आएगा। अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। पाकिस्तान के जो करता धरता है उनसे गुजारिश ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को जिस चीज़ की अशद ज़रूरत है वो पाकिस्तानी अवाम को इस मुश्किलात से निकालने की है और उसके लिए उन्हें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं कि कौन हुकूमत में बैठा है, कौन आ रहा है। हाँ, अलबत्ता अगर देखा जाए तो टेक्निकली पाकिस्तान के अंदर एक मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर बर वक्त इलेक्शंस करवाने की ज़रूरत है। इलेक्शन करवाएं, एक मैंडेट लेकर जो हुकूमत है वो आए और वो फिर फैसले करे। पूरी दुनिया जो है उसमें से इन्वेस्टमेंट के हवाले से काम करे, वो कोई भी हो। इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अवाम को इससे कोई गर्ज नहीं है कि कौन इक़्तिदार में बैठा है, कौन जो है जोड़ तोड़ कर रहा है, कौन किसके साथ क्या कर रहा है। अवाम को सिर्फ चाहिए कि हमें 2 वक्त की इज़्ज़त के साथ रोटी चाहिए। इस के साथ वो शाकर शुजा आबादी का जो है वो शेर उसके साथ इख्तिताम करते हैं कि 71 हूर दे बदले गुजारा हिकते कर घिनसा, 72 हूर दे बदले गुजारा हिकते कर घिनसा, 71 हूर दे बदले तुम्हें को रज के रोटी दे। तो अवाम का मसला इस वक्त रोटी है। खुदा के लिए इसके लिए कोई पॉलिसी अपनाएं ताकि पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दिया जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।